अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। तो आज हम बात करने जा रहे हैं JF-17 ब्लॉक 3 के सेकंड स्क्वाड्रन के हवाले से, जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने रेज़ किया है। ये सेकंड स्क्वाड्रन बुनियादी तौर पर कराची में बेस्ड है। ये जो सेकंड स्क्वाड्रन रेज़ किया गया है, ये बुनियादी तौर पर नंबर 8 स्क्वाड्रन हैदर्स है। ये जो स्क्वाड्रन है हैदर्स, ये 1983 से मिराज एयरक्राफ्ट को यूज़ करता हुआ आ रहा है। कराची एयरबेस में जो ये एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते थे, मिराजेस बुनियादी तौर पर वहाँ मैरी टाइम रोल को सरंजाम देते थे। मैरी टाइम मिशंस होते हैं, एंटी शिप मिज़ल्स के साथ फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं और इनका ये काम होता है कि नेवी को सपोर्ट फराहम की जाए। ये जो स्क्वाड्रन है नंबर 8 स्क्वाड्रन, ये काफ़ी ज़्यादा अहम रहा शुरू से ही। और मिराज एयरक्राफ्ट चूँकि अपनी एंटी शिप कैपेबिलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतर समझे जाते थे, तो 1983 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान एयरफोर्स नंबर 8 स्क्वाड्रन को बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशेंटली यूज़ करती हुई आई है। उसके बाद जनवरी 2023 में इस स्क्वाड्रन को नंबर प्लेट कर दिया जाता है। नंबर प्लेट का मतलब ये होता है कि स्क्वाड्रन को ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि उसका जो अमला होता है उसको दूसरे स्क्वाड्रन में वक्ती तौर पर डिस्प्लेस कर दिया जाता है और उस स्क्वाड्रन के फाइटर एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया जाता है। ठीक, अब जब ये स्क्वाड्रन 2023 में नंबर प्लेट कर दिया जाता है, तो उसके बाद ये अजम्पशंस आती हैं कि यहाँ जेट एंड सी एयरक्राफ्ट आएंगे। जेट एंड सी एयरक्राफ्ट को कराची में डिप्लॉय किया जाएगा, जहाँ ये इंडियन नेवी की तरफ से जो एरियल थ्रेट्स हैं, ख़ासतौर पर उनके MiG-29 के एयरक्राफ्ट और फ्यूचर में उनके राफेल M एयरक्राफ्ट उन्हें काउंटर कर सकेंगे। बट अब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये बात कन्फर्म की जा चुकी है कि नंबर 8 स्क्वाड्रन में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट इंडक्ट हो चुके हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने पुराने मिराज एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने का काम शुरू कर दिया है। इससे पहले पहला जो स्क्वाड्रन था JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का, वो मार्च 2023 में नंबर 16 स्क्वाड्रन ब्लैक पैंथर्स में इंडक्ट किया गया था। और अब JF-17 ब्लॉक 3 का दूसरा स्क्वाड्रन भी पाकिस्तान एयरफोर्स रेज कर चुकी है। यानी कि इंडियन साइड पर जो ये बातें चल रही थी कि ब्लॉक 3 बहुत कम तादाद में पाकिस्तान एयरफोर्स लेगी या उनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, तो वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, ये सब का सब अफवाहें हैं। और ये दूसरा स्क्वाड्रन जो रेज किया गया है, ओबियसली JF-17 ब्लॉक 3 अब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एटलीस्ट 32 से ज़्यादा की तादाद में मौजूद है, क्योंकि एक स्क्वाड्रन में कम अज़ कम भी 16 के करीब या 18 के करीब जहाज़ होते हैं। तो अब चूंकि दूसरा स्क्वाड्रन नंबर 8 स्क्वाड्रन रेज किया गया है, तो ओबियसली JF-17 ब्लॉक 3 के मजीद बैचेस भी पाकिस्तान एयरफोर्स को मिल चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश आइन चीज़ है। और ये पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जो एयरक्राफ्ट बनाने की सलाहियत है और इनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स अपने लिमिटेड वसाइल में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे रही है। अभी तक की जो इनकी सिचुएशन अगर हमने देखी है, ना सिर्फ JF-17 थंडर की पूरी प्रोडक्शन लाइन यहाँ चल रही है, बल्कि मुशाक एयरक्राफ्ट, उसके अलावा एवियोनिक्स फैक्ट्री है और बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। इवन पाकिस्तान एयरफोर्स के जो नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, उनको लेकर भी काम चल रहा है। जैसा कि हम कान एयरक्राफ्ट का हिस्सा हैं, तो पाकिस्तानी इंजीनियर्स वहाँ भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। JF-17 थंडर को यहाँ एंटी शिप रोल के लिए ओबियसली यूज़ किया जाएगा। जो पाकिस्तान एयरफोर्स में एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट एंटी शिप डोमेन में समझा जाता है, वो JF-17 थंडर है। अपने CM-802 मिसाइल्स की वजह से, अपने CM-400 AKG मिसाइल की वजह से, एंड ओबियसली ये रात क्रूज मिसाइल्स को फायर करने के भी कैपेबल है। रात क्रूज मिसाइल एक सबसोनिक स्टेल्थ मिसाइल है, जो कि एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। और रात 2 की जो इस वक्त रेंज बताई जाती है पब्लिक डोमेन में है, वो कम से कम 600 से 800 किलोमीटर के दरमियान है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एयर टू ग्राउंड वेपन्स के लिहाज से पाकिस्तान एयरफोर्स हर लिहाज से आउटमैच करती है इंडियन साइड को। अगर इंडियन साइड पर स्टॉर्म शैडो की मिसाइल की बात की जाए, जो सेम सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है, तो इसका जो वेरिएंट फ्रांस ने इंडिया को दिया है, वो 240 किलोमीटर की रेंज वाला है। जबकि पाकिस्तान के पास सेम कैटेगरी का रात क्रूज मिसाइल है, जिसमें रात 1 की जो रेंज है वो 350 किलोमीटर है, जबकि रात 1A की रेंज 450 से 500 किलोमीटर है और रात 2 600 से 800 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। एंड ओबियसली उसके बाद CM-400 AKG को अगर देखा जाए तो इसे करियर किलर कहा जाता है। बुम्बास्टिक कैपेबिलिटीज़ की वजह से ये दुश्मन के जो बड़े नेवल एसेट्स हैं उनको स्ट्राइक करने के काबिल है, और पाकिस्तान एयरफोर्स इन्हें इसी वजह से अपनी फ्लीट में रखती है। और JF-17 थंडर की जो वेपनरी है उसमें ये क्राउन जूल समझा जाता है। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।